आप इस चैप्टर की एक सोच बनाइए, जोरदार सोच है। मतलब जीवन में इससे इजी चैप्टर कोई नहीं हो सकता, और इससे इंपॉर्टेंट चैप्टर सीए के लिए हो ही नहीं सकता। एज ए स्टूडेंट लाइफ में आपको मैक्सिमम कैलकुलेशंस आते हैं ब्याज बट्टों का, ये चैप्टर आपको वो सिखाता है। दूसरा, आप जब सीए बन जाते हो तो आप लोगों का फाइनेंस संभालते हो, लोग आपके पास एडवाइस करने आते हैं कि भाई मैंने ये बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये सारा आपको जब कोई पूछता है तो उसके लिए आपको एक नॉलेज होना चाहिए कि भाई इंसान को इन शॉर्ट रिटर्न कितना मिल रहा, क्या मिल रहा। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का एक्चुअल मतलब है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम हाउ मच यू इन्वेस्टेड and how much you earned. How much you invested and how much you earned. Important है टाइम, और ये चीज है ना उसको बोलते हैं टाइमलाइन। अब टाइम वैल्यू ऑफ मनी दो कंसेप्ट पे बेस होता बेटा, और ये पूरा चैप्टर दो ही कंसेप्ट पे बेस्ड है। एक सिंपल इंटरेस्ट और एक सर व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड टाइम वैल्यू ऑफ मनी? If I invest some money today, if I invest some money today, how much I will get after a span of time? ऐसे समझ लीजिए मैंने 1 लाख इन्वेस्ट किया, चांडक जी कितने रुपए इन्वेस्ट किए मैंने, मेरे को कितने मिलेंगे? एक लाख 12,000। आपको कैसे मालूम 1,12,000 मिलेंगे? सर सबसे इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन हमें खुद से करने पड़ेंगे पहले। प्राची 1 लाख रुपए मैंने इन्वेस्ट किया, मैं क्या 2 क्वेश्चन अपने आप से करूंगा? रिटर्न्स कितने मिलेंगे? ओके, हाँ, रिस्क कितना है? रिटर्न्स को इंटरेस्ट भी बोला जाता है। ओके वेरी गुड। और क्या बोला? टाइम कितना लगेगा? मतलब 1 लाख रुपए अब भी डाला, बोले 5 बजे तो बोले 5:15 तक कितने मिलेंगे? इज इट दिस टाइम वी आर टॉकिंग अबाउट? देन व्हाट इज द टाइम दैट वी आर टॉकिंग अबाउट? नंबर ऑफ ईयर्स। तो मतलब जब मैंने पैसा लगाया तो मैंने 2 क्वेश्चन किया खुद से। क्या क्वेश्चन किया भाई? नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, पहला क्वेश्चन। दूसरा, सर रेट ऑफ, गलत क्वेश्चन पूछा क्या? लॉजिक समझ में आया? सर मतलब ये चीज के लिए अपने को 3 चीज कंपलसरी है, मतलब अपने को 3 चीजें होनी चाहिए अपने पास, या 3 चीजें मालूम होनी चाहिए। पहला, हाउ मच आर यू विलिंग टू इन्वेस्ट? यस और नो? हाउ मच आर यू willing to invest? That is also called as principal amount. For how much time you are willing to invest? That is number of years. And for what rate of interest you are willing to invest? ये 3 बेसिक कंडीशन है। अगर कोई बोलता है कि यू आर इन्वेस्टिंग अ प्रिंसिपल फॉर 3 years, यू आर इन्वेस्टिंग अ प्रिंसिपल फॉर, व्हाट विल यू गेट आफ्टर 3 years is amount. What do you get after 3 years is, what do you mean by the word amount? That is principal plus interest.
दैट इज प्रिंसिपल प्लस। आई होप सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बात कर रहा हूं। तो बेसिक तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सोनी जी, तीन चीजें क्या इंपॉर्टेंट है? प्रिंसिपल, टाइम और इंटरेस्ट। यस और नो? प्रिंसिपल, टाइम और इंटरेस्ट। सर टाइम और प्रिंसिपल में समझ में आया, पर सर इंटरेस्ट बोले तो इंटरेस्ट कौन सा? इज इट सिंपल इंटरेस्ट? इज इट? क्योंकि दोनों का सॉल्व करने का फॉर्मूला अलग है। सिंपल इंटरेस्ट एक सिंपल लॉजिक पे चलता। इंटरेस्ट इज सेम फॉर ऑल द years. Interest is same for, wherein compound interest for every year increase you get, for every year increase you get interest on interest. समझा क्या? मतलब ब्याज पे भी ब्याज मिलता है, इसके अंदर नहीं मिलता, इसके अंदर नहीं मिलता। दोनों में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का ये फर्क है। जैसे सिंपल बात, अपन बात करेंगे अभी सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट की। पहला कंसेप्ट सिंपल इंटरेस्ट में, इंटरेस्ट इज सेम फॉर ऑल दी, इंटरेस्ट इज सेम फॉर, अगर मैं 10,000 निकाल रहा हूं, 10,000 मेरा प्रिंसिपल है। क्या है मेरा प्रिंसिपल? और मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15%। समझा नहीं समझा? एन है 3 years, एन है मेरा, तो मेरे को 3 साल के बाद कितना मिलेगा? 14,500। सर कैसे निकाला? 10,000 का 15%, ये 1,500 कितने साल का हुआ? ये 1,500 हुआ फर्स्ट ईयर का, एंड इट इज सेम फॉर, तो सर 1500 इंटू 3 कर लिया तो 4,500 आ गया, तो 14,500। तो सर व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सिंपल इंटरेस्ट? P इंटू एन इंटू आर अपॉन 100, P इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। अपने n लिखने की पद्धत अलग है थोड़ी, मेरी मैं है ना, मेरी n लिखने की थोड़ी पद्धत अलग है। मैं n मंथ्स में लिखता हूं कभी भी, तो मेरा फॉर्मूला थोड़ा अलग होता है। इंस्टीट्यूट यही फॉर्मूला बोलती है, P इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। मैं अपने जीवन को पहले से आसान बनाता हूं। जैसे सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू एन अपॉन 12 इंटू आर अपॉन 100। अच्छा, ये अपॉन 12 क्यों लिया मैंने? अगर उसने बोला भाई इंटरेस्ट फॉर 2 years, अगर उसने बोला इंटरेस्ट फॉर, तो मैं एन क्या लूंगा? मैं एन को हमेशा मंथ्स में लेता हूं। समझ में आया क्यों? आधे लोग कंफ्यूज होंगे, सर आप ऐसा क्यों करना चाहते हो? ये मैं अभी नहीं समझेगा, आपको आगे समझ में आएगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। अच्छा, गलती से अगर उसने बोल दिया जैसे 10,000 प्रिंसिपल, आर 10%, एन 3 साल, तो अपना फॉर्मूला क्या है सिंपल इंटरेस्ट का? P इंटू एन इंटू आर अपॉन 100 इंटू 12 बराबर है या ना? ये डिवाइड बाय 12 क्यों है भाई? डिवाइड बाय 12 क्यों है भाई? 1 साल का है मंथ्स के लिए। ओके, 10,000 इंटू 36, 36 समझा मैंने क्यों लिया? कौन है ऐसा जिसको नहीं समझा? 36 फॉर 3 इंटू 12, यस और नो? इंटू 10 अपॉन 100 इंटू 12। देखिए कोई भी केस में आंसर आपका सेम ही आने वाला है, सिर्फ यह है कि आपकी थोड़ी स्टेप बढ़ जाती है। 3,000 रुपीज, सो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 3,000। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, समझ में आया? तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। व्हाट इज प्रिंसिपल? व्हाट इज इंटरेस्ट?
हाउ मच इज अमाउंट? समझा नहीं समझा? समझा क्या? तो दो फॉर्मूला लिख लेंगे अपन। क्या है दो फॉर्मूला? सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू एन इंटू आर अपॉन 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट। आर क्या है? एन क्या है? नंबर ऑफ मंथ्स। अपने केस में क्या है? समझा? प्लीज लिख लीजिए। समझ में आए सबको? और एक फॉर्मूला है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस, ठीक है? आ गया। ये देखिए, हाउ मच इंटरेस्ट विल बी अर्नड ऑन 2000 एट 6% फॉर 2 years। लिख देंगे अभी पेज नंबर 4.4, एग्जाम्पल 1 लिखा। फॉर्मूला क्या है अपना? पहले सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू एन इंटू आर अपॉन 100 इंटू, समझा क्या? तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 2000 इंटू 24 इंटू 6 अपॉन 12 इंटू 100। ₹240 आ गया इंटरेस्ट, यस और नो? सो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो 2000 प्लस तो 22, समझा? लिख लो। प्रिंसिपल, रेट और एन, ये चार के अलावा क्वेश्चन में वो लोग कुछ बोल सकते क्या फाइंड करने को? हाँ या ना? अब आपको मैं एक लॉजिक बताता हूं, ये चारों का रिलेशन है एक दूसरे से, पर वो रिलेशन कैसे फाइंड करेंगे? कोई है ऐसा स्टूडेंट जिसको सिंपल इंटरेस्ट का कंसेप्ट समझ गया? अजय आ गया? पांडे जी आ गया? पांडे जी अब आप एक काम करेंगे मेरे लिए, आप ये चार चीजों में से मेरे को कोई भी दो चीजें देंगे। आप चार चीजों में से कोई भी दो चीजें देंगे या तीन चीजें देंगे। दो चीजों में भी तो आपको एक इफ एंड और देखना पड़ेगा। आप अमाउंट दे देंगे, रेट दे देंगे, पर एन नहीं देंगे तो आंसर नहीं निकल पाएगा। समझे क्या आप? तो आपको दो चीजें, आपको नहीं मालूम, तीन चीजें देनी पड़ेंगी। आपको कोई भी चीज के लिए तीन चीजें देनी पड़ेंगी, चौथी मैं निकालूंगा पर बिना फॉर्मूला के। चौथी चीज मैं निकालूंगा पर बिना फॉर्मूला के। लीजिए आपके मन से नंबर कोई भी। हाँ हो, सब आपके मन से क्वेश्चन बनाइए, कोई भी इंसान बनाइए अपने मन से क्वेश्चन, कंपलसरी नहीं है। चार में से आप कोई भी तीन चीज कंसीडर करिए। आप क्या करिए, एग्जांपल बता रहा हूं मैं, आप कैसे करिए क्वेश्चन को, ध्यान दीजिए इधर। जैसे मैंने प्रिंसिपल को लिया 12,000, देखिए मैं इसके लिए बता रहा हूं आपको क्योंकि एग्जाम में ये कंसेप्ट ही काम में आएंगे। प्रिंसिपल जैसे मैंने ले लिया 12,000, ठीक है, रेट ले लिया 12% और एन ले लिया 2 साल। तो आप क्या कर सकते हो क्वेश्चन में, 12,000 इंटू 12% इंटू 2 प्लस 12,000। आप मेरे को बोल सकते हो सर आप ये वाली वैल्यू और एन फाइंड करके बताइए। समझ में आया कि नहीं आया? ये वाली वैल्यू है और आप हमें एन फाइंड करके बताइए। समझ में आया? आप कोई भी तीन वैल्यू देंगे, चौथी मैं फाइंड करूंगा, ठीक है? हाँ, स्टार्ट। स्टार्ट। एक सेकंड, 12,400 अमाउंट, 2% इंटरेस्ट, एन 2 साल। ओके, अच्छा क्वेश्चन।
कैसे करूं? कैसे सर? सबसे पहले तो अपने को मालूम है सर, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल प्लस, सर अपने पास प्रिंसिपल नहीं है तो प्रिंसिपल को पकड़ सकते हैं अपन एक्स। प्रिंसिपल को क्या पकड़ सकते हैं? तो अपन एक काम करते हैं सर, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू एन इंटू आर अपॉन हंड्रेड। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू एन इंटू आर अपॉन, सिंपल इंटरेस्ट मुझे पता नहीं है, तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू एक्स इंटू 2 इंटू 24 अपॉन 12 इंटू 100। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 0.04x। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 0.04x। अब देखो मजेदार बात, अमाउंट पता है मेरे को 12,400 इज इक्वल टू 12,400 x प्लस 0.04x। सर ये x कैसे आया? क्योंकि मैंने प्रिंसिपल को क्या अज्यूम किया था, समझ में आया? तो ये हो जाएगा 12,400 इज इक्वल टू 1.04। सो x इज इक्वल टू 12,400 डिवाइड बाय 1.04। सो x 11923। सर यही आपकी वैल्यू थी, ये आपकी वैल्यू थी। हाँ, अगर ये आपकी वैल्यू नहीं थी मतलब आपने गलत किया क्वेश्चन, हमने राइट किया हुआ है। प्रिंसिपल इज इक्वल टू 11,923। समझ में आया क्या? आया ना? लिखो ऐसा क्या ऐसा, लिखो ऐसा क्या ऐसा, फॉर्मेट समझ में आया क्या? अमाउंट, प्रिंसिपल, रेट एंड एन। तीन में से बेटा 4 में से 3 चीजें कंपलसरी है। इंटरेस्ट का एक रूल है, सिंपल इंटरेस्ट का एक रूल है और सिंपल इंटरेस्ट का एक लॉजिक है। इंटरेस्ट का रिलेशन प्रिंसिपल के साथ है, ठीक है? इंटरेस्ट जो रुपीस में आता उसका रिलेशन प्रिंसिपल के साथ है। परसेंटेज जो दिए उसका रिलेशन इंटरेस्ट के साथ है। समझा? एन का रिलेशन इंटरेस्ट फॉर ऑल ईयर्स अपॉन इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर के साथ है। सर आप ये क्या भाषा बोल रहे हो? कोई बात नहीं, अमाउंट, प्रिंसिपल, परसेंटेज, एन, कोई भी 3 चीजें दो, कोई भी 3, मेरे को ऐसी 3 चीजें दो जिसमें एन मिसिंग है। एन मिसिंग चाहिए मेरे को, बनाओ ना मन से सम। तुम तुम्हारे मन में प्रिंसिपल लो, रेट ऑफ इंटरेस्ट लो, एन लो, अमाउंट बनाओ और मेरे को एन मिसिंग दे दो। क्या 7799? तो 7,800 मतलब, राइट? तो आगे डॉट 999 भी जा रहा होगा ना? आंसर निकालने के बाद में करना। बोले 799, नहीं मैंने तो प्रिंसिपल चूज ही नहीं किया था, आपने गलत आंसर आ गया। निकालो निकालो कोई क्वेश्चन। तेजस, हाँ बोल। 13,000 अमाउंट, तेरह सौ एन, तेरा बराबर है ये बोगस है, तू बोला क्या? 1300 एन बोले तो तू कितने पीढ़ियां जी रहा?
तेरे बच्चे के बच्चे के बच्चे के बच्चे के बच्चे। अरे क्या कर रहा मेरे भाई। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, वापिस कर, लिख के कर। हाँ बोल संदेश। प्रिंसिपल 5,000, 39, ओके, 7,800। अब देखो ध्यान बच्चा, 2 मिनट सिर्फ ध्यान दो। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या है? 7,800 माइनस 5,000, ये 12,800 है। चीटर आदमी, अपने को कुछ भी चलता। 12,800 है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना आया? 7,000। अच्छा मेरे को ये बताइए, दिस इज इंटरेस्ट फॉर ऑल द ईयर्स। कितने लोग अग्री करते हैं ये स्टेटमेंट को? दिस इज इंटरेस्ट फॉर ऑल द ईयर्स। 5,000 इंटू 39%, दिस इज व्हाट? इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से, अगर 1 साल का इंटरेस्ट 1,950 रुपए है, क्या बोला मैंने? तो 7,800 कमाने के लिए कितने साल लगेंगे? तो अपन कर सकते हैं 7,800 डिवाइड बाय 1950। सो n इज इक्वल टू इंटरेस्ट फॉर ऑल द ईयर्स अपॉन इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर। समझा कि नहीं? सर अगर इसको ऐसे ना करते हुए बेटा एक और तरीका है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू N इंटू R अपॉन 100। व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट? व्हाट इज प्रिंसिपल? व्हाट इज N? व्हाट इज R? समझा कि नहीं? यस और नो, दोनों भी तरीके लिख लीजिए, लिख लीजिए प्लीज। चलो जल्दी। ये देख बेटा, जब मैंने ये फॉर्मेट लिखा तो फॉर्मेट में क्या है? यहां मैंने लिखा फॉर्मेट में बेटा अमाउंट, प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट और एन। तो यहां पे उसने बोला 12,800, 5,000, दोनों का डिफरेंस। ये सिंपल इंटरेस्ट फॉर ऑल द इयर्स, ये 39%। ये निकलेगा इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर। क्या निकलेगा? तो अगर इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा, समझा? ये कैसे निकला मालूम? समझा क्या? 5,000 इंटू 39%। आगे समझा?